बच्चों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सेंटीमीटर के साथ मिलीमीटर होता है तो 1 डिजिट में लिखा जाता है, एक अंक में। जब मीटर के साथ सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर 2 डिजिट में लिखा जाता है। जब रुपीज़ के साथ पैसे होते हैं तो पैसे 2 डिजिट में लिखे जाते हैं। अब सवाल इस बात का उठता है, किसी में एक डिजिट में लिखा जाता है मिलीमीटर सेंटीमीटर के साथ, क्यों? क्योंकि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, या 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर बन जाता है। 9 मिलीमीटर तक ही वो मिलीमीटर होता है। जो 10 मिलीमीटर होता है तो 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर हो जाता है, और 9 जो है वो 1 डिजिट में है। इसलिए सेंटीमीटर के साथ जब मिलीमीटर होता है तो मिलीमीटर 1 डिजिट में लिखा जाता है, और जब मीटर के साथ सेंटीमीटर होता है तो हमने कहा सेंटीमीटर 2 डिजिट में लिखा जाता है। क्यों? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 99 सेंटीमीटर 2 डिजिट में है। इसलिए मीटर के साथ सेंटीमीटर 2 डिजिट में लिखा जाता है, और जब 100 सेंटीमीटर हो जाता है तो वो 1 मीटर बन जाता है। इसी तरह 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, 99 तक पैसे होते हैं, और जब 100 पैसे हो जाते हैं तब वो 1 रुपीज़ बन जाता है। अब आता है किलोमीटर के साथ मीटर आता है, मीटर के साथ मिलीमीटर आता है, और किलोलीटर के साथ लीटर आता है। अब किलोमीटर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 999 तक 999 मीटर तक वो मीटर होता है, और जब 1000 मीटर हो जाता है तो वो 1 किलोमीटर बन जाता है। इसलिए 999 3 डिजिट में है, इसलिए किलोमीटर के साथ मीटर वो 3 डिजिट में होता है। इसी तरह मीटर के साथ मिलीमीटर जब आता है तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, और 999 मिलीमीटर तक वो मिलीमीटर होता है, और जब 1000 हो जाता है तो वो 1 मीटर बन जाता है। इसी तरह से किलोलीटर 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होता है, तो 999 लीटर तक लीटर है, और जब वो 1000 लीटर हो जाता है तो 1 किलोलीटर बन जाता है। इसीलिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब में जो है हमेशा ये जो हमने आपको बताया 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट में ये होते हैं, तो हमेशा ये अपने प्लेस पर ही रहते हैं, इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। अब जैसे हम आपको बताते हैं कि 1 रुपीज़ में 1 रुपीज़ 8 पैसे लिखना हुआ। जैसे 1 रुपीज़ 8 पैसे लिखना हुआ तो रुपीज़ 1.8 लिख देते हैं। तो पूछते हैं हम बच्चों से, तो बच्चे बताते हैं कि ये 1 रुपीज़ 8 पैसे हो गए, लेकिन वो 1 रुपीज़ 8 पैसे नहीं हुए, वो 1 रुपीज़ 80 पैसे माने जाएंगे। 1 डिजिट में ज़रूर है 8, लेकिन मैंने कहा पैसे 2 डिजिट में होते हैं, तो 8 के बाद आप चाहे 1 0 बढ़ाइए, चाहे 2 0, चाहे 3 0 बढ़ा दीजिए, वो 80, 800, 8000 नहीं हो जाएगा। हमने कहा पैसे 2 डिजिट में होते हैं तो पैसे
दो अंकों तक ही लिया जाएगा। उसमें अगर 1 डिजिट में 8 है तो आगे जो है हम 1 ज़ीरो मान लेते हैं, उसको माना जाएगा 80 पैसे। अगर आप ₹1.8 लिख देते हैं तब भी 80 पैसे ही माने जाएंगे। आपकी इच्छा हो तो ₹1.80 लिख सकते हैं। और जब 8 पैसे कहा जाता है कि 1 रुपीज़ 8 पैसे लिखने के लिए, तो 1.08 लिखा जाएगा, तब वो 8 पैसा माना जाएगा। दैट्स ऑल।